वेलकम टू आयुर्वेदा मेंटोर। इस वीडियो में मैं आपसे प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के बारे में बात करूंगा। इन दोनों का संबंध हमारी गट हेल्थ से है। गट से मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत से है। आयुर्वेद के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के लिए जो माउथ टू एनस तक जाता है उसके लिए महास्रोतस या कोस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह हमारे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मल निष्कासन की सीट है। इसके साथ ही पिछले काफी सालों में ऐसा पाया गया कि गट हेल्थ का सीधा सीधा संबंध हमारे इम्यून सिस्टम और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से है। और आप पाएंगे कि प्रोबायोटिक्स अपने आप में मॉडर्न न्यूट्रिशन के अंदर भी एक काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी गट के अंदर या आंतों के अंदर करोड़ों माइक्रोब्स रहते हैं। ह्यूमन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इन माइक्रोब्स को गुड माइक्रोब्स या बैड माइक्रोब्स कह सकते हैं। अगर ये हमारी हेल्थ को अच्छे तरीके से प्रभावित करते हैं तो ये गुड माइक्रोब्स हैं, और उसको दुष्प्रभावित करते हैं तो ये बैड माइक्रोब्स हैं। गट माइक्रोब्स को हम गट फ्लोरा या गट बायोम के नाम से भी जानते हैं। हमारी आंतों के अंदर हर प्रकार के माइक्रोब्स मिलते हैं। इसमें बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस और प्रोटोजोआ ये सभी के सभी शामिल हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो गुड माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे साथ सिम्बायोटिक लिविंग या सहजीविता में रह रहे होते हैं। सहजीविता का तात्पर्य वो हमारे अंदर आश्रय प्राप्त करते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उसके बदले में वे कुछ विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे लिए हेल्दी होते हैं। इसके साथ ही वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी प्रोसेस करते हैं और उसके द्वारा हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं। गट फ्लोरा के ऊपर पूरी दुनिया में काफी रिसर्च हो रही है। इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग और बेहद महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। वह है गट फ्लोरा का हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करना, और उसके साथ साथ यह ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को भी मॉडिफाई करता है। जितनी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, इन सभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर हमारा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, जिसे आप ऑटो इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, यह ट्रिगर होता है और उसी के कारण ये बीमारियां शरीर के किसी विशेष भाग में इन्फ्लेमेशन करती है और तरह तरह के सिम्टम्स पैदा करती है। गट फ्लोरा का सीधा सीधा संबंध हमारी इम्यूनिटी से और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करने से है। इस वजह से जितनी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर गट हेल्थ का महत्व बेहद ज्यादा है। हम सभी मानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन अपने आप में बेहद कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। इसके बारे में अभी भी नई नई रिसर्च और इसकी फंक्शनिंग सामने आ रही है। ठीक उसी तरीके से गट फ्लोरा या गट हेल्थ उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। पिछले कई दशकों से इस पर रिसर्च हो रही है और कई नोबेल पुरस्कार विजेता ऐसा मानते हैं कि गट हेल्थ के ऊपर जो रिसर्च है वो अभी भी बेहद सुपरफिशियल लेवल पर है। इसके बारे में नए तथ्य सामने आने बाकी है। कुछ ट्राइबल पीपल्स में जो नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं उसमें पाया गया कि उनकी गट माइक्रोब इतनी ज्यादा डाइवर्स है कि उसके अंदर मिलियंस टाइप्स के अलग अलग बैक्टीरिया और माइक्रोब्स मिलते हैं, और उनका ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में अभी भी स्टडी हो रही है। अगर आप गट के अंदर के नर्वस सिस्टम की सप्लाई और गट माइक्रोब्स को कंबाइन कर दे तो इन दोनों को मिलकर जो बनता है उसको सेकंड ब्रेन कहा जा रहा है। यह सेकंड ब्रेन फंक्शनिंग में प्राइमरी ब्रेन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसको इम्यून सिस्टम का ब्रेन बोलते हैं। हमारी इम्यूनिटी को, ऑटो इम्यूनिटी को प्रभावित करने के लिए यह गट हेल्थ वाला ब्रेन यह काम करता है। इसी वजह से इसकी सिग्निफिकेंस हमारी इम्यूनिटी के लिए और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए बेहद ज्यादा है। आप पाएंगे कि लीकी गट सिंड्रोम का सीधा सीधा संबंध कंप्रोमाइज्ड या पुअर गट हेल्थ से जोड़ा जाता है। यहाँ पर लीकी गट सिंड्रोम को सही तरीके से समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग लीकी गट सिंड्रोम को काफी एग्रेसिव तरीके से लेते हैं कि आंतों के अंदर छोटे छोटे परफोरेशंस हो जाते हैं और उनके द्वारा टॉक्सिन्स
या दूसरे केमिकल्स रिस्क कर हमारे शरीर को बैड इफेक्ट डालते हैं, लेकिन वास्तव में लीकी गट सिंड्रोम की यह धारणा सही नहीं है। इसको आप फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। हमारी आंतों के अंदर एपिथेलियल लेयर होती है और उसके अंदर मस्कुलर लेयर होती है। वहां पर ब्लड की सप्लाई और नर्वस सिस्टम की सप्लाई बेहद ज्यादा होती है। आप देखिए, जब आप कोई भोजन ग्रहण करते हैं, उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद के केमिकल्स और उनका गट माइक्रोब्स के इंटरेक्शन के बाद जो केमिकल्स पैदा होते हैं, वो आपकी फंक्शनल इंटीग्रिटी को, आंतों की एब्जॉर्प्शन की फंक्शनल इंटीग्रिटी को प्रभावित करते हैं। वह आपकी नर्व एंडिंग को भी प्रभावित करते हैं और उस फंक्शनल इंटीग्रिटी के द्वारा ही हमारे इम्यून सिस्टम और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रभावित करते हैं। लीकी गट सिंड्रोम के बारे में फंक्शनल कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित धारणा बिल्कुल सही है। आजकल की हैक्टिक लाइफस्टाइल में स्ट्रेस हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है। जब भी कोई स्ट्रेस लॉन्ग टर्म में होता है तो उसका प्रभाव हमारी गट हेल्थ पर पड़ता है। स्ट्रेस हमारे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करता है और इसके द्वारा गट हेल्थ और इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को भी ट्रिगर करने का काम करता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के काफी सारे क्लाइंट्स में मैंने ऐसे पाया कि जब भी उनकी लाइफ में कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हुआ तो वह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को ट्रिगर करने का जो संभावना है काफी ज्यादा बढ़ा देता है। अगर आप योग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और अनाहत चक्र वायु का स्थान है, वो हमारी फीलिंग्स की सीट है। इसके साथ ही मणिपुर चक्र अग्नि का स्थान है और वो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की सीट है। इस तरीके से ये हमारी गट हेल्थ को प्रभावित करते हैं। अब प्रीबायोटिक्स के बारे में जानते हैं। इसके बारे में काफी कम लोगों ने सुना है। वास्तव में प्रीबायोटिक्स है क्या? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, लेकिन उस भोजन का कुछ अंश हमारे अंदर जो गट माइक्रोब्स है, जो हेल्पफुल और फ्रेंडली गट माइक्रोब्स है, उनके लिए भी भोजन का काम करता है। इस प्रकार से हमारे भोजन का वह अंश, वह हिस्सा जो हमारे अंदर के हेल्दी या हेल्पफुल या फ्रेंडली गट माइक्रोब्स के लिए भोजन का काम करे, उसको हम प्रीबायोटिक फूड बोलते हैं। और प्रीबायोटिक फूड नेचुरली काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं। अगर आपके अंदर गट माइक्रोब्स काफी अच्छी संख्या में है और उन्हें अच्छे तरीके का न्यूट्रिशन प्राप्त ना हो या उन्हें प्रीबायोटिक फूड ना मिले तो उनकी कॉलोनी डिस्टर्ब होने लगती है। इसी वजह से आपको प्रीबायोटिक्स को डेली अपनी दिनचर्या में शामिल करना बेहद जरूरी है। आइए अब प्रोबायोटिक्स के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में काफी लोग गलत धारणा रखते हैं कि प्रोबायोटिक्स केवल सप्लीमेंट के तौर पर उपलब्ध होते हैं और उनको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। वास्तव में प्रोबायोटिक्स आपको सप्लीमेंट फॉर्म में केवल तभी लेने चाहिए जब आपने कोई एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट लिया हो। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स आपको नेचुरल फूड से हमेशा प्राप्त होते हैं और उनका सेवन आपको डेली तौर पर करना चाहिए। प्रोबायोटिक्स आपकी हेल्दी, हेल्पफुल, फ्रेंडली माइक्रोब्स की कॉलोनी को आपकी आंतों के अंदर बढ़ाते हैं और आपकी गट हेल्थ को दुरुस्त रखते हैं। जब आप प्रोबायोटिक्स का सेवन सप्लीमेंट्स के फॉर्म पर ज्यादा करते हैं तो उसके कई दुष्प्रभाव भी सामने आते हैं। उसके द्वारा स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, सीबो भी काफी लोगों को अंदर मिलता है। लेकिन जब आप नेचुरल तरीके से प्रोबायोटिक्स का ग्रहण करते हैं तो उसका कोई दुष्प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ता है। इस वीडियो में मैंने आपको प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का डिफरेंस बताया और गट हेल्थ के बारे में बताया। इन दोनों का गट हेल्थ से क्या लिंक है और यह हमारे इम्यून सिस्टम को किस तरीके से प्रभावित करते हैं और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर इनका क्या रोल है, यह बताया। वास्तव में आपको अपनी डाइट में डेली प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का एक संतुलन रखना चाहिए और इन दोनों को नेचुरल फूड के द्वारा ही आपको ग्रहण करना चाहिए। इससे आप
अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, अपनी गट हेल्थ को अच्छे तरीके से रख सकते हैं और यह सभी तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के मैनेजमेंट में काफी हेल्पफुल होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और गट हेल्थ से संबंधित इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आयुर्वेद और योग को अपने डेली जीवन में अपनाइए। आपके बेहतर स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना के साथ डॉक्टर विक्रमादित्य तोमर, नमस्ते, थैंक यू। अगर आप किसी क्रॉनिक डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आयुर्वेदा कंसल्टेशन शेड्यूल कर सकते हैं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के पथ पर मेरे सुपरविजन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेदा मेंटोर में हमने काफी सारे आयुर्वेद और योग की विजडम के ऊपर आधारित ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उपलब्ध कराए हुए हैं। उसको आप अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर एक फास्टर रिकवरी और हीलिंग एंड क्योर की तरफ तेजी से बढ़ते हैं।